हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फैक्ट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि साइंस की शुरुआत वेस्टर्न कंट्री से हुई है, पर क्या आपको पता है कि एंशिएंट भारत में साइंस और रिलीजन को कोरिलेट करती हुई इतनी डिस्कवरी हो चुकी है कि आप बिलीव नहीं करोगे। ऐसे ही एक ऋषि हुए, ऋषि कनाद, जिन्होंने एटम का कंसेप्ट 2000 साल पहले दे दिया था, जो जॉन डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी से कई साल पहले का है। तो आज हम कंपेयर करेंगे कनाद वर्सेस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को। तो इनमें से कौन था पहला, कौन था साइंटिफिक, और क्या दोनों थ्योरीज में सिमिलरिटीज थी या कोई डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 600 BCE में ऋषि कनाद ने वैशेषिक दर्शन दिए, एक एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम जो मैटर और रियलिटी को समझता था। दैट इज कनाद एटॉमिक थ्योरी। सो कनाद एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे? हर वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से बनी है, जिसे उन्होंने अणु या परमाणु का नाम दिया। एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, उनको डिवाइड नहीं कर सकते। अलग अलग एटम मिलकर अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे धातु, जल, वायु, अग्नि। ये एटम्स इटर्नल है, यानी अनादि है। ना इनको बनाया जा सकता है और ना इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये एटम्स कंबाइन करते हैं मोशन के थ्रू, एंड दैट कॉज चेंज द वर्ल्ड। ऋषि कनाद ने यह भी कहा कि हम इन एटम को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उनके इफेक्ट्स को अनुभव कर सकते हैं। और ये सब उन्होंने राइस के छोटे कण को एटम तक ब्रेक करके अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, वो भी बिना किसी माइक्रोस्कोप के। तो चलिए अब चलते हैं 1803 के यूरोप में, जहां जॉन डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की साइंटिफिक मेथड के जरिए। उनकी थ्योरी थी कि सब मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल से बने हैं, जिसे उन्होंने भी एटम कहा। एक ही एलिमेंट्स के एटम सेम होते हैं मास और प्रॉपर्टीज में। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। जॉन डेल्टन ने अपनी थ्योरी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर दी, और उसके बाद एटॉमिक मॉड्यूल मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन बन गए। तो देखा आपने, ऋषि कनाद ने अपनी थ्योरी दी इंट्यूशंस और तर्क के बेसिस पर, और उसी सेम कंसेप्ट को 2000 साल बाद जॉन डेल्टन ने साइंटिफिक फ्रेम में एक्सप्लेन किया। तो आपने देखा दोनों की थ्योरीज में कितनी सिमिलरिटी है। तो क्या कहीं जॉन डेल्टन ने वैशेषिक दर्शन को पढ़कर तो अपनी थ्योरी नहीं दी? आप लोगों का इस बात पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय